10,000 साल बाद भी भारत का परचम बड़ी शान से पूरे जम्मू कश्मीर पे लहरा रहा हो। किसी के पत्थर मारने से, 2-3 लोगों को मारने से आप समझते हैं कि आप भारत की फौज को हटा सकते हैं। पाकिस्तान की फौज 4 बारी कोशिश कर चुकी है हटाने की जी, और नहीं कर सकी। They have not been able to do it. Nobody can remove the Indian Armed Forces from Indian territory. सेंचुरी से इस्लाम कश्मीर में आया। नमस्कार, मेरा नाम संजय पंडिता है। मैं कश्मीर, जिसको संतों की धरती बोलते हैं, ऋषि मुनियों की जो दरा है, उस स्थान में नूनर गांधरबल में रहने वाला हूँ। एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे थे जहाँ 10-15 हिंदू बच्चे हुआ करते थे और बाकी 200-300 हमारे मुस्लिम जो फ्रेंड्स हुआ करते थे। अचानक पता नहीं हवा कैसे बदल गई। शाम को 6-7 बजे के आसपास मेरे घर में एक लड़का आता, मेरा दोस्त, और वो मेरे से क्या कह रहा है, कह रहा संजय, मैं ना तेरे पास एक खास बात करने आया हूँ, घर से थोड़ा बाहर निकलते। वो लड़का मेरे को घर से बाहर निकाल के बोला सर, कल का आपका सेमीफाइनल मैच जो है वहाँ पिच पे नहीं जाना। बोला क्यों? बोला मैंने 2-4 लड़कों को बात करते हुए सुना है कि ये कश्मीरी पंडित जो है ये मैच खेल रहे हैं और हम मुसलमान सारे आज़ादी का जंग लड़ रहे हैं। ये फैक्ट है, हकीकत है। शाम गुजरने वाली है, अंधेरा होने को आ गया और इधर से शुरू हो गई मस्जिदों से लाउड स्पीकर पे आवाज़ें। बहुत ज़्यादा लोग जमा हो चुके हैं और ये कुछ न कुछ करने वाले हैं। प्लान हो रहा, अभी क्या करें, कैसे छुपे, क्या करें। अब हमारे घरों में कोई हथियार भी नहीं हुआ करते थे क्योंकि एक पीस लविंग कम्युनिटी, ऋषि मुनियों की जो धरती से आए हुए लोग, उनको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे जिएंगे? तो इतने देर में पता चला कि गांव में एक घर ने ट्रक मंगाया हुआ है। तो मेरे को भी मेरी माँ ने बोला, बेटा तुम यहां से निकल जा। मैं बोला नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। जो होगा यही इकट्ठे होगा। बट माँ वो कैसे भी करके समझा बुझा के मेरे को लेके गई और मोहल्ले वाले का जो ट्रक जिसमें वो कुछ बच्चा कुछ सामान भर रहे थे, बोला इस बेटे को भी साथ ले जाओ मेरे। उसके ठीक 5-10 दिन बाद बाकी घर वाले भी आ गए। अब जम्मू में रहने का ज़्यादा कुछ ठिकाना नहीं, पता नहीं, लेकिन रात कहाँ गुजारी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गांव में एक फ़ोन, उसका भी लाइन उन्होंने डिस्कनेक्ट करके रखा हुआ। ज़्यादातर टाइम उस वक्त कश्मीरी पंडितों का लाइनों में गुजरता था। हमारी लाइन क्यों नहीं दिखी? हर रोज लाइन में बैठा करते थे हम कि आज हमारा राशन कार्ड बन जाएगा। तो ऐसा तो कई दिनों तक चलता गया। तो कैसे भी अपने मन को समझा के फिर से दोबारा खड़ा होने की कोशिश करी। कई बार मेरे मन में आया, क्या ये जो हथियार उठाने वाली बात है ये ठीक क्या कर सकते थे क्या हम? फिर हमें लगा नहीं, हम नहीं कर सकते थे। हथियार उठाना हमारा धर्म नहीं था। उसके लिए फौज है ना। हथियार उठाने के बाद मारते किसको? माल बाय द वे उठा भी लेते, मारते किसको? उस दोस्त को मारो जो शाम को मेरे को मैसेज देने आया। मैं उस अनआइडेंटिफाइड व्यक्ति को कैसे मारूं जो मेरे को पता ही नहीं किधर है इस भीड़ में? नहीं कर सकता। तो उस बात को समझने की आवश्यकता है। हथियार ऐसे नहीं उठाए जाते बेटा, तो हथियार उठाना उचित नहीं है। आई एम स्टिल प्राउड ऑफ दिस कम्युनिटी। मैं आज भी इस अपने
कश्मीरी उन ऋषि मुनियों की इस विरासत को सलाम करता हूं, नमन करता हूं कि मैं उसकी पैदावार हूं। विदाउट हथियार, विदाउट गोला बारूद, ये सब किए बगैर भी हम सर्वाइवल कर सकते हैं, बिकॉज वी आर फिट टू लिव। जिस दिन 370 आर्टिकल को डिमोलिश किया गया, मेरे लिए वो इतना सुनहरा दिन था, मैं भूल गया कि मेरा एक ब्लैक डे भी हुआ करता था 19 जनवरी का। क्योंकि मेरे लिए 370, जिसके लिए लोग कह रहे थे कि भाई साहब जमीन आसमान एक हो जाए, ये नहीं उठना देंगे हम, कश्मीर ही हिंदुस्तान हो गया पूरा। ये तो था हमारा अभी तक का हाल। इस हाल के बाद मैं आपको बता दूं, यहां अंत नहीं हुआ अभी। क्या हम हमेशा जिंदगी भर ऐसे माइग्रेंट की जिंदगी गुजारते फिरेंगे? क्या हम अपने बच्चों को कभी कश्मीर वापस नहीं लेके जा सकते? तो मेरा गवर्नमेंट से अनुरोध ये है कि एक तो करंट सर्वाइवल के लिए देयर आर लॉट ऑफ कश्मीरी पंडित्स जिनके पास आज भी नौकरियां नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है, वो इतने बड़ी बड़ी पोजीशंस पे नहीं जा पा रहे। कुछ है कम्युनिटी में, ऐसा नहीं है। एक तो पहले उनका ख्याल किया जाए। यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में छोटे छोटे, जहां पे लोग बिल्कुल पीसफुली रहते हैं, उनको कोई नहीं छेड़ता, क्योंकि वो वहां पे मजहब के चक्कर में नहीं आते। एक सुदृढ़ प्लान बनाए, उसमें कश्मीरी पंडितों के लिए खाली कॉलेज बसा दी जाए, उसको अलग सा कंट्रोल में लिया जाए, लेकिन मुझे एक पीसफुल एरिया दे दो जहां पे मैं पीसफुली अपने बच्चों के साथ रह पाऊं। नमस्कार दोस्तों, नेशन बिल्डिंग विद युवराज कुमार और रिपी कौर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट वेदिका। जैसा कि हमने जाना, हमारे लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं, तो अब अनुच्छेद 370 के बाद अगर कश्मीर में कोई हिंदुस्तानी अपना घर बसाना चाहे, बेफिक्री से अपने परिवार के साथ रहना चाहे, उनके लिए वो माहौल कैसे बना सकते हैं, ये बात पर चर्चा करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे मेजर जनरल जीडी बख्शी को। तालियों से स्वागत कीजिए उनका। तो बताइए सर, कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए बेफिक्री वाला माहौल बनाने के लिए हम कैसे सिक्योरिटी में चेंजेस कर सकते हैं, कैसे सिक्योरिटी हम बेटर कर सकते हैं कि वहाँ लोग इत्मीनान से अपनी फैमिली के साथ रह सके? देखिए, जो भी हम ड्रीम्स ले रहे हैं आने वाले कश्मीर के बारे में, वो सब नॉन स्टार्टर्स होंगी अगर हम वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। इफ यू कांट सिक्योर द पीपल, आई एम अफ्रेड कोई डेवलपमेंट वहां नहीं होगी, कोई अपनी जान जोखिम में डालने वहां नहीं जाएगा, कोई फैक्ट्री नहीं सेटअप करेगा जब तक हम वहां सिक्योरिटी ना प्रोवाइड करें। नाउ आपको समझना होगा कि सिक्योरिटी की जो पूरी दारोमदार है जम्मू कश्मीर में, वो बदली हो गया। सन 2000 से लेके तकरीबन 2003 तक मैं लगातार कश्मीर में, किश्तवाड़ में मैं सर्विस कर रहा था एज सेक्टर कमांडर। मैं मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में इसको फॉलो कर रहा था, वहाँ पे मेरा जिम्मा था इसको देखना। 2 टेन्योर किए हैं मैंने मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में। कारगिल के युद्ध के दौरान भी मैं वहाँ पे था, हमने इसको मॉनिटर किया, मैं लड़ चुका हूँ वहाँ पे। जब हम वहाँ थे तो 3 से 4 हजार आर्म्ड टेररिस्ट जम्मू कश्मीर के अंदर थे। उनमें से 60% फॉरेनर्स थे, पाकिस्तानी, अफगानी, सूडानी, ये सब हमने देखे हुए हैं। कुछ इराकी भी थे उसके अंदर। जहां तहां से जिहाद के नाम पे ये जो लड़ने आए थे अफगानिस्तान में, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था गेस्ट मुजाहिदीन करके। और वो जो उन्होंने जो खुरापात किया है कश्मीर में, हम ही जानते हैं। जो वहाँ की मासूम औरतों, बच्चियों पे जो उन्होंने जुल्म ढाए, उसी की वजह से इंटेलिजेंस आती थी। आज वहां पे कोई 200 और 300 के बीच में आर्म्ड टेररिस्ट रह गए हैं। ओके। लेकिन ये जो है, जब अमरनाथ की एजिटेशन हुई, आपको याद है जी, पूरा पैंतरा बदल गया, क्योंकि पाकिस्तान ने रियलाइज किया कि जो आर्म्ड जिहाद है वो तो वो हार चुके हैं। ओके। 3500 जो टेररिस्ट थे, दे हैव बीन रिड्यूस्ड टू 2 to 300। वाह। तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्या है? वो टेररिस्ट इतनी बड़ी सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं। जब 4000 टेररिस्ट हम बर्दाश्त कर सकते थे, मार के कंट्रोल किया है, तो 200-250 क्या है जी। और फिर हमारी 2 वहां फैमिलीज थी, एक तो अब्दुल्ला फैमिली, दूसरी मुफ्ती फैमिली। इन्होंने अपनी सल्तनत बना रखी थी। दे हैड अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन प्लेइंग इट अप।
और जो कश्मीर में जो जिहाद चल रही है उसका पैटर्न बदली किया गया है टू एन इंतिफादा पैटर्न। 40,000 पत्थरबाज, एनकाउंटर होता नहीं, वो व्हाट्सएप पे करते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भेजे जाते हैं थोक में, और जैसे कि फ्लैश डांस मॉब इकट्ठा किया जाता था, फ्लैश डांस मॉब, उस तरह वहां पे टेररिस्ट इकट्ठे किए जाते। अच्छा। और वहां पे जो बाईस्टैंडर्स पत्थरबाज इकट्ठे किए जाते हैं। 20,000 हमने जेल में डाले, वो 20 के 20,000 छोड़ दिए गए। कुछ महीने नहीं हुए, उनको वापस सड़कों पे भेज दिया गया और उनको ट्रकों में लाद लाद के पत्थर दिए गए। नाउ पत्थर इज नॉट अ पीसफुल फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। पत्थर इज अ लीथल वेपन जो सिर फोड़ सकता है। लोग मर चुके हैं पत्थर खा के। किसने परमिशन दी है ये करने की? पूरा कॉम्प्लेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम है चेंज। और मुझे बड़ी खुशी से मैं आपको कहता हूं कि पहली बार जम्मू कश्मीर में एडिक्वेट फोर्स लेवल लगाया गया। ओके। जब अभी आर्टिकल 370 हटाना था, पहली बार एडिक्वेट फोर्स लेवल लगाया। ये जो फसाद की जड़ थी, जो सल्तनत बना रखी थी, जो पत्थरबाजों को पत्थर सप्लाई कर रही थी और इंसानी हकूक के नाम पे सारे फौज के ऑपरेशन बंद करा दिए। साउथ कश्मीर को किसने खाली कराया? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इनको बॉर्डर पे होना चाहिए, है? आप जानते हैं किसकी बात कर रहा हूँ? इनका बॉर्डर पे होना चाहिए। और हटाओ इनको, हटाओ। वो वहां से हटाए साउथ कश्मीर में, बुरहान वानी पैदा हुआ। आधी प्रॉब्लम वहां आधी से ज्यादा खत्म हो गई है। ओके। कि इनको ठंडे बस्ते में लगाया। हमको कहा जा रहा था कि आप 370 को हटा के देखो। याद है फेमस लास्ट वर्ड, खून की नदियां बहे। कितना खून बहा? More than 70% of the problem has already been solved. ओके। और अब मैं कहता हूं कि नेक्स्ट नॉर्मैलिटी अगर आप लाना चाहते हैं, जी, भारतवर्ष की स्टेट इज ड्यूटी बाउंड टू सेंड द कश्मीरी पंडित्स बैक एंड सेंड देम इन सिक्योर कॉलोनीज। इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स। और मैं कहता हूं कि वहां सबसे पहले जो सबसे बड़ा संकेत आप बिजनेसमैन को देंगे, एंटरप्रेन्योर्स को देंगे, इज टू पुट द कश्मीरी पंडित्स बैक। ओके। टेक्नोलॉजिकल लेवल्स ऑफ सर्वेलेंस जो बॉर्डर पे अभी हमने 80% डिग्रेड किया हुआ है। कोई भी बॉर्डर हेर्मेटिकली सील नहीं किया जा सकता। अच्छा। जो हमारी तार फेंस था वो ना सिर्फ फिजिकल ऑब्स्टिकल था, इट वाज एन इलेक्ट्रॉनिक वॉल। और जो मैक्सिमम कैजुअलिटीज इन्फिल्ट्रेटर टेररिस्ट की होती हैं वो फेंस पे नहीं होती, फेंस के आगे होती। यहाँ हमने ये इमेजिंग, थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस लगाई हैं, अनअटेंडेड ग्राउंड सेंसर्स हैं, रडार्स हैं। 80% डिग्रेड तक ला दिया है, उसको और बढ़ाया जा सकता है। एक और सवाल ये था, आर्टिकल 370 हटा दिया गया है। अभी जो बिजनेसमैन है फ्रॉम द मेन लैंड, उनको इन्वेस्ट करना है कश्मीर में। एवरी इंडियन loves Kashmir. Every Indian wants to work in Kashmir. हमें वहाँ पे एजुकेशन भी करना है, इन्वेस्टमेंट भी करना है। टूरिज्म, आपको मालूम है, इज सच अ ब्यूटीफुल टेरिटरी। टूरिज्म के लिए लोग आना चाहते हैं एज अ टूरिस्ट एंड एज अ टैलेंट एज वेल। अगर होटल्स बनेंगे कश्मीर में, जो हमारा रेस्ट ऑफ द कंट्री है, वहाँ से भी होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स आएंगे। इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन। 50 to 60% ऑफ द सिक्योरिटी प्रॉब्लम हैज ऑलरेडी बीन एड्रेस्ड बाय नाउ। मैं बता रहा हूँ General, अभी how do you make it foolproof? You know, how can a common man can just go and बोले कि यार it is safe to go there, you know? देखिए, सबसे पहले तो वहाँ के आवाम जी, वो खुद कहते हैं साहब कि आपने पहली बार बोला है, यू हैव बीन वेरी क्लियर एंड फोर्थराइट। जी, स्काई इज द लिमिट, यहाँ तक दे देंगे, जो मांगो मिल जाएगा। कश्मीर क्या है हमने देखा हुआ है, मैं वहाँ का, मैं भी स्टेट सब्जेक्ट हूँ। सबसे पहली चीज मैं आपको खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि आज से 10,000 साल बाद भी भारत का परचम बड़ी शान से पूरे जम्मू कश्मीर पे लहरा रहा हो। किसी के पत्थर मारने से, 2-3 लोगों को मारने से आप समझते हैं कि आप भारत की फौज को हटा सकते हैं? पाकिस्तान की फौज 4 बारी कोशिश कर सकी है हटाने की, नहीं कर सकी। Not been able to do it. Nobody can remove the Indian armed forces from Indian territory. चूड़ियां नहीं डाल रखी हमने। We can super saturate that area. इस फौज में 13 लाख की फौज है, 13 लाख के पैरामिलिट्री है।
कोई कमी है फौज की हमारे पास? कश्मीर विल बी सिक्योर, कश्मीर इज सिक्योर, और वो सिक्योरिटी का दर्जा बढ़ेगा। एक सिग्नल जाना है दुनिया को, और वो सिग्नल जाएगा कश्मीरी पंडित भाई और बहनों के वापस वहां जाने से। हमारी सरजमी है वो, इस तरह कोई निकाल सकता है बाहर। सो जनरल, जैसे अभी आपने कहा कि कश्मीरी पंडितों को वापस जाना चाहिए, और मैं भी इस बात से बहुत सहमत हूँ कि हमें जाना चाहिए, और आई एम श्योर कि हम बाकी जो कश्मीरी लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कहीं ना कहीं वापस जाना। तो अभी फिर से पंडितों को वो विश्वास कि हम वहाँ जाके सिक्योर रहेंगे, एंड अब जब आर्टिकल 370 हट गया है और अभी हमारे कश्मीर के लिए आई थिंक उन्होंने अभी 80,000 करोड़ का बजट अलॉट किया है। सो आपको लगता है कि उसमें से कुछ हम लोग टेक्नोलॉजी में भी हम स्पेंड कर सकते हैं ताकि सिक्योरिटी और ज़्यादा मजबूत करनी मैं चाहिए? एक चीज बेटा आपको बताऊं, ये ज्यादा सिविलियन तबकों में मालूम नहीं है। टेक्नोलॉजी इज नॉट न्यू। जितने टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज वहां पे हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, लोरोस, बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार्स, हैंड-हेल्ड थर्मल इमेजर्स, ये ऑलरेडी वहां पे लगे हुए हैं। ठीक है, पूरा फेंस लिट अप है, एनर्जाइज्ड है, इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाएगी किसी को अगर हाथ लगाता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है, सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज, वो वहां पे अभी डिप्लॉयड है और भी करी जाएंगी। जो पहली बार फेलियर हुआ था, इसलिए हुआ था कि साहब आपने उनको बगैर प्रोटेक्शन भेजा। बंदीमर्ग का मैसेकर, ये वहां पे 2 मैसेकर्स हुए। सो यू कांट सेंड लैम्स टू द स्लॉटर। ये डिक्टेट करेंगे जिन्होंने मारा कि वो कैसे वापस आएंगे? क्यों? इट इज द गवर्नमेंट जॉब टू प्रोटेक्ट दीज पीपल। डी फैक्टो विल बिकम डी जूरे। डी फैक्टो तो करी, सेंड देम बैक, गिव दीज गर्ल्स राइफल्स, she'll fire as well as anybody else, she'll protect herself। उनके जाने से सबसे बड़ा सिग्नल पूरे भारतवर्ष को जाएगा कि सब कुछ नॉर्मल है। Normalcy has returned, it will not return till the pandits go back। अब समय आ गया है कि हम एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से वहां पे रूल ऑफ द लॉ एस्टैब्लिश करें। कानून, the majesty of the law has to be enforced। नो पत्थरबाजी, नो दिस बकवास। इसको बंद करना होगा, फर्मली हैंडल करना होगा, और जब क्लियर मैसेज चले जाएगा कि साहब यहाँ पे नथिंग जो है इलीगल विल बी टॉलरेटेड। आप आराम से रहना चाहते हो, एवरी इंडियन सिटीजन इज इक्वल एंड वी वांट देम ऑल सिटीजन्स टू बी हैप्पी। बट ये कॉलोनाइजेशन ऑफ लद्दाख and colonization of Kargil and Jammu from Srinagar has been ended by this government. Okay. It's a very neat solution. Now we have to live up to it, take the follow-up measures. These are being taken, investment ho rahi hai, and you will see the results on the ground in the coming years and months. Okay. Thank you so much, General. It was really nice having you here in our show. हमें बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को जो पूरे इंडिया में they'll feel very confident by the way you've presented things. We are very, very happy. Thank you so much for being a part of this show. Thank you. ईश्वर के हर नाम के आगे, वक्तों के काफिर के आगे, शून्य प्रथम आखिर के आगे। हो खड़ा रे कबीर पहने अपनी फकीरी, सीना ठोके जाड़ता है अपनी गरीबी। दुनिया का भर नहीं बोले सच्ची बोली, छीनेगा क्या कोई उससे खाली उसकी जोड़ी। बड़ी ताकत है फकीरी, बड़ी ताकत है फकीरी। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। हो वो सुख नाही अमीरी में।
साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में, हो साहिब मिले सबूरी में, लाग्यो मेरो यार फकीरी में, लाग्यो मेरो यार फकीरी में। एक दिन ये तन खाक में मिलेगा, एक दिन ये तन खाक में मिलेगा, क्यों फिरे मगरूरी में, हो क्यों फिरे मगरूरी में, लाग्यो मेरो यार फकीरी में, लाग्यो मेरो यार फकीरी में। इंसान के रहीम राम के आगे, ईश्वर के हर नाम के आगे, वक्तों के काफिर के आगे, शून्य प्रथम आखिर के आगे,